जय हिंद दोस्तों। आज हम तीसरा क्लास लेकर के आए प्रॉफिट एंड लॉस की। 2 क्लास हो चुका है। तीसरा क्लास देखिए 4 क्वेश्चन उसमें बना चुके हैं और फिर बेसिक समझा चुके हैं 2 क्लास में। तीसरा क्लास ये रहा 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक फ्रिज बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। एक दुकानदार में क्या, कोई दुकानदार मानिए आप 30% के हानि पर क्या बेचा, फ्रिज बेचा। उसका विक्रय मूल्य यानी 350 में यानी बेच दिया। उसको क्रय मूल्य क्या होगा, इसका लॉस हो गया कितना, 30%। लॉस कितना हुआ, 30%। अब विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 350 रुपया। कोई भी वस्तु अपने आप में होता है 100%। कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 100 में से 30 अगर जो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70%। 70% सही है, 70% पर बेचा हूं। देखिए कितना दिया हुआ, 350 रुपया। और जो दिया है उसको नीचे 70% में बेचा था। और जो निकालने का क्या था यहाँ पर, सीपी बराबर क्या था, वाट। सीपी निकालने का था तो सीपी कितना अपने आप में कितना परसेंट रहता है, 100% रहता है। चलिए काटिए, 7 पचे 35, 100 गुना 5, 100 गुना कीजिएगा 5 तो कितना आ जाएगा, 500 रुपया। ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया राइट आंसर। अगला देखते हैं, एकदम बेसिक लेवल से ले जा रहा हूं, उसमें बेसिक लेवल से बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। एक दुकानदार ने 50% की हानि पर 50% की हानि पर एक साइकिल बेचा। क्या बेचा, साइकिल बेचा। कितना पर, 50% की हानि पर। यदि विक्रय मूल्य 1200 रुपया है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। फिर से वही क्वेश्चन था, में सेम क्वेश्चन बनाइए, देखिए बना करके देखिएगा। इधर भी एक दुकानदार कितना हानि किया, 50। लॉस इसको कितना हुआ, 50% का लॉस हुआ। लॉस होती इसको बेचा कितना, 1200 में, यानी कि सेलिंग प्राइस इसको एसपी हो गया 1200 रुपया। तो हमको सीपी क्या है, निकालना है। सीपी क्या है, निकालना है हमको। तो देखिए अगर 50% में ही बेचा तो 50% किसको हानि हुआ। पहले की क्या कीजिए, 100 में से 50 गया तो कितना बचा, 50%। 50 बचा। अब जो दिया है वो लिख दें कितना में, 1200। अब बटा कितना परसेंट में दिया था। और निकालना क्या था, सीपी कोई भी वस्तु अपने आप में था 100%। जैसे में ए वाला, ये भी अपने आप में 100%। अब इसको हम बेचेंगे कितना में बेच सकते हैं, लेकिन खरीदे तो 100% में। अपने आप में कितना रहता है, 100% में। काटिए, इससे काटेंगे तो 24 बार में हो जाए खत्म। 24 अगुने 100 बराबर 2400 रुपया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक दुकानदार ने 10% की हानि पर एक टेबल बेचा। यदि विक्रय मूल्य 180 रुपया है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। क्या बोला, एक दुकानदार ने 10% की हानि पर एक टेबल बेचा। क्या बेचा, टेबल बेचा। यदि विक्रय मूल्य 180 रुपया है तो लागत मूल्य क्या हो गया, यानी कि लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ, 10% का लॉस हुआ। इसको 10% का लॉस हुआ और उसमें क्या, विक्रय मूल्य किसको, यानी सेलिंग प्राइस एसपी कितना हो गया, 180 रुपया। तो हमको सीपी मालूम करना है। सीपी क्या है, मालूम करना है। यही तो बस मेन ध्यान रखना है। अगर फार्मूला से बच पाना नहीं बनाइएगा तो अच्छा टाइम लगेगा। शॉर्टकट फॉर्म में कुछ आते हैं। लॉस, अब कोई भी वस्तु अपने आप में कितना रहता है, 100% रहता है। 100% तो 100% तो 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90%। यानी जो दिया है कितना दिया, 180 रुपया में बेचा था 90% पर। अगुने क्या निकालना है, जो निकालना उसको अपने आप में कितना होता है, 100%। काटिए, 9 दूनी 18, 90 दूनी कितना होता है, 180। 90 दूनी 180, 2 गुने 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपया। ऑप्शन नंबर ए बी में आ गया। ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखिएगा,
एक दुकानदार ने 80% की हानि पर एक रेडियो बेचा। क्या बेचा? रेडियो बेचा है। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपया है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य कितना? 800 रुपया। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कितना परसेंट पर हानि पर बेचा तो भी दिया हुआ है, यानी कि हमको हो गया हानि कितना? 80% के हानि पर बेचा, 80% के हानि उसको हो गया, तो उसको 80% के हानि हुआ क्या? अब विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना आया? 800 रुपया था, तो हमको सीपी मालूम करना है। सीपी क्या करना? हमको मालूम करना सीपी। तो देखो क्या इसमें जो बताया सेम चीज वही करो। 100 अपने आप में कोई वस्तु कितना रहता है? 100% रहता है, उसमें से 80% माइनस करें तो 20% पर, यानी कि बेच दिया। कितना पर बेचा? 20% पर बेच दिया। तो इसको कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य कितना? 800। जो दिया है जिसको भागा में और जो निकालना है उसको गुना में, तो दिया है कितना? 20% पर, और निकालना हमको किराया मूल्य अपने आप में 100%। तब 20 यानी कि 20 चौका 80, 40 बार में हो गया खत्म। अभी 40 गुने 100 कीजिए तो आ गया 4000 रुपया। अगली क्लास में फिर लेकर क्या है, कुछ अलग क्वेश्चन अलग टाइप से कुछ बड़ा लेवल पे ले जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है।